और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड का बड़ा फैसला सामने आया है। कोविड में पेरेंट्स को खोने वाले बच्चों के लिए ये बड़ा फैसला सीबीएसई की ओर से लिया गया है। जिन बच्चों के माता पिता गुजरे हैं उन्हें परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। जिन्होंने अपना सर्वाइविंग पेरेंट्स या फिर दोनों खोया है उनके लिए माफ किया जाएगा उनका फी। ऐसे बच्चों के रजिस्ट्रेशन शुल्क को भी माफ करने के निर्देश सीबीएसई की तरफ से दिए गए हैं और सीबीएसई की ओर से यह सर्कुलर जारी किया गया है। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रवि एस नारायण जुड़े हुए हैं। रवि, एक बड़ी राहत सीबीएसई की ओर से दी गई है वैसे बच्चों को जिनके पेरेंट्स नहीं हैं। जी बिल्कुल, और वैसे बच्चों को जिन्होंने इस कोरोना काल में अपने माता पिता को या सर्वाइविंग पेरेंट्स जो उनके साथ रहते हैं उनको अगर खोया है तो ये बड़ी राहत सीबीएसई ने उनको दी है। कि अभी आपको बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से अभी एलओसी का काम चल रहा है। उन्होंने घोषणा किया, सर्कुलर जारी करते हुए बताया है कि वैसे सभी बच्चे जिन्होंने कोविड के कारण अपने माता पिता को या फिर वैसे पेरेंट्स जो उनकी देख रेख करते हों उनको अगर खोया है तो न सिर्फ उनको परीक्षा फी माफ किया जाएगा बल्कि जो रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है वो भी जो है उन्हें माफ किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि उन बच्चों के लिए एक बड़ी राहत लेकर के सीबीएसई का यह निर्देश आया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। और मधुबनी में कोरोना मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का भी बड़ा बयान सामने आया है। जिनको कोविड होने का शक, उनकी रिपोर्ट आई है। सभी लोगों की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। आपको बता दें कि मधुबनी में अचानक से कोविड के कई सारे मामले सामने आ रहे थे जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट था। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि कोविड होने का शक जिन पर था उनकी रिपोर्ट अब सामने आ गई है और सभी लोगों की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव बताई जा रही है। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का ये बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि कोविड होने का शक जिन पर था उन लोगों की टेस्ट कराए गए, उनकी जो रिपोर्ट है वो सामने आई है और सभी लोगों की रिपोर्ट निगेटिव है। तो ऐसे में एक थोड़ी राहत भरी खबर, क्योंकि अचानक से मधुबनी में कई सारे कोविड के केसेस मिलने की बातें सामने आ रही थी और अब जब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, पहले से अलर्ट किया जा रहा है, तो ऐसे में अचानक से ऐसे मामले सामने आने से चिंता बढ़ गई थी। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर था कि आखिर कैसे ये पूरे मामले सामने आ रहे हैं। और कई जगह से, बिहार के अन्य जगहों से भी ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि जो यात्री बाहर से आए हैं उनमें कोविड के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, ये भी एक बड़ी राहत हम लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अचानक से कोविड के मामले बताए जा रहे थे कि सामने आ रहे हैं लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। देखिए, निश्चित तौर पे बड़ी खबर है और राहत वाली खबर है बिहार के लिए, क्योंकि जब मधुबनी में जब मामला सामने आया था और ऐसी आशंका जाहिर की जा रही थी कि जो बिहार से बाहर के लोग आए थे, कुछ मधुबनी के रहने वाले थे और उन पर उनका शक था कि उन्हें कोविड है। लेकिन मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जब इस बात की जानकारी आई थी तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को कहा था कि इस पूरे मामले की अच्छे से जांच कराई जाए और आरटीपीसीआर जांच के बाद 148 लोगों पर जो शक था उनकी जांच कराई गई आरटीपीसीआर और उसके बाद तमाम लोगों का जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आया। तो जाहिर सी बात है बिहार के लिए बड़ी खबर है और स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कर दिया कि कोविड को लेकर सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और फिलहाल जिसको लेकर आशंका जाहिर की जा रही थी मधुबनी के लोगों को, उन पर 148 लोगों का जांच किया गया था आरटीपीसीआर और 72 लेकिन आनंद, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कोविड की तीसरी लहर की बात भी कही जा रही है, उसको लेकर अलर्ट रहने के लिए पहले से भी कहा जा रहा है। लेकिन कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती कि कहीं ना कहीं लोग अब भूल चुके हैं कोरोना को और गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हैं। तो ऐसे में क्या अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ और स्टेप्स लिए जाएंगे, थोड़ी सतर्कता क्या और बढ़ती जाएगी? देखिए, नीतीश कुमार ने भी कहा कि हम लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं, कोविड का मामला बिहार में न बढ़े, इस पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग को उन्हें कई सारे निर्देश भी दिए हैं और स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि हम एक बात पे जानकारी रख रहे हैं। और देखिए, इसके सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब दशहरा शुरू होने वाला और इस मौके पर बिहार के जो लोग बाहर रहते हैं वो बड़ी संख्या में बिहार आते हैं और उन पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और स्वास्थ्य विभाग ने भी कहा है कि जो रेलवे से आते हैं या फिर बस से आते हैं या फिर हवाई जहाज से आते हैं
उनकी जांच प्रॉपर तरीके से कराई जाएगी, ताकि कोई अगर ऐसा कोई है जिस पर शक है कोविड का, तो उन्हें उचित समय उनका इलाज शुरू किया जाए और उन्हें आइसोलेशन में रखा जाए। तो बिहार सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क है और कोई भी गलती ना हो इसका पूरा ध्यान रखने के बाद और दावा ये किया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। लेकिन सबसे राहत की बात यही है कि मधुबनी में जिन पर शक है कि उन्हें कोविड है, 148 लोगों का जांच कराया गया, RT-PCR जांच, और उनका फाइनली रिपोर्ट आया जिसमें तमाम लोग नेगेटिव पाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है हमें और आपको तमाम लोगों को प्रिकॉशन लेना होगा। अभी भी कई सारे लोग लापरवाही बरत रहे हैं और पिछली बार आपको याद होगा कि जब अक्टूबर के बाद, नवंबर के बाद, जब पर्व के समय जब बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, तब ये बीमारी बढ़ी थी। तो इस बार वैसी स्थिति न हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। अगले कुछ दिनों में